क्लास 10th। आपकी ये नेक्स्ट पोएम है अमेंडा। ठीक है भाई, अमेंडा एक लड़की का नाम है या तो उसके बारे में उसके जो पेरेंट्स हैं उसको हर बार पे क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं या फिर उसको मतलब बार बार टोकते हैं। जो टोकने की आदत है ना पेरेंट्स की, उसके इसके बारे में दिखाई गई है। और फिर अमेंडा उसके बारे में क्या सोचती है। जैसे आपको आपके पेरेंट्स बार बार टोकते हैं ना कि बेटे ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, ये करो, ये अच्छा है। तो उसी सब चीज़ों के बारे में जो टीनेज के बच्चे होते हैं उसके बारे में ये बात दिखाई गई है। ठीक है, इस पोएम में यही बताया गया है। अमेंडा, every child feels that say he is controlled and instructed not to do one thing or another। कहता है कि हर बच्चा क्या सोचता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाए, नियंत्रित नहीं किया जाए या फिर उसको निर्देश नहीं दिए जाए किसी भी एक या दूसरी चीज़ के बारे में। You too may feel that your freedom is curtailed। आप सोचते हो, आप स्वयं ये बात सोचते हो कि आपकी जो आज़ादी है उसको क्या किया जाता है, एक तरह से बंदिश के अंदर है वो। ठीक है, उसको दबाया जाता है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। कुछ चीज़ें ऐसी लिखो जो आप करना चाहते हो। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो पेरेंट्स और एल्डर्स होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप वो करो। टू रीड द पोएम अलाउड फ्रॉम फोन पेयर्स। और जो पोएम है उसको आप जोर जोर से पढ़ो, जोड़ों के अंदर। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टांजास। हर एक स्टांजा को पढ़ो। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज। तो आपको क्या होगा, एक सरप्राइज मिलेगा, आश्चर्यचकित रह जाओगे आप। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा, अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। मुड़कर बैठना बंद करो, सीधा बैठो अमेंडा। देयर इज ए लैंग्लैंड एमराल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो अमेंडा के अभी दूसरे जो स्टांजा है उसके साथ साथ ही जो ब्रैकेट में दिया गया है पहला स्टांजा, उसके साथ ब्रैकेट में दूसरी जो लाइनें दी गई है, 3 लाइनें, उसके बारे में जो अमेंडा सोचती है उसके बारे में बताया गया। और यहाँ पहले में जो पेरेंट्स कहता है उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो क्या होती, एक सागर होता है और उसके किनारे वो कहती है अकेली निवासी होती है उस सागर के आसपास की, वो अकेली घूमती रहती और आराम से वरदान पूर्वक वहाँ घूमती रहती। ठीक है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। कहते हैं अमेंडा कि आपने अपना काम कर लिया है, होमवर्क इनकी गृह कार्य जो स्कूल का वर्क मिला वो क्या आपने कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा। क्या अमेंडा आपने अपना रूम है वो साफ़ कर लिया है। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मैं सोचती हूँ मैंने तुमको अपने जूते साफ करने के लिए कह दिया अमेंडा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। में एक कहती ऑर्फन होती और गली में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। और मैं अपने पैरों पर क्या होती, जो गली की जो धूल है उसको अपने पैरों पर महसूस करती। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो चुप्पी थी वो क्या होती, मेरे लिए सोने की तरह होती। और जो मेरी आज़ादी थी वो बहुत मीठी होती, मधुर होती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। अपनी मुँह से याद रखो अमेंडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। क्या तुम मेरी तरफ देखना पसंद करोगी अमेंडा जब मैं आपकी तरफ बोलती हूँ तब। अमेंडा, आई एम रेपुंजल, आई हैव नो टेक केयर। कहते कि मैं रेपुंजल होती और मैं किसी की परवाह नहीं करती। लाइफ इन ए टोवर इज ट्विंकल एंड रेयर। और एक कहता है कि जो टोर होता है इसके अंदर मेरा जीवन होता, एक तरह किले नुमा है ये, उसके अंदर मेरा जीवन क्या होता, अद्भुत होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो मैं कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं लटकाती। ठीक है, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमेंडा। अमेंडा, एकदम से अंगूठा चूसना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। आप हमेशा इतने मूडी होते हो अमेंडा। एनी वन यू थिंक वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। हर कोई सोचता है कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, हर समय टोकती रहती हूँ अमेंडा। रोबिन क्लेन की लिखी हुई ये पोएम है आपकी। इसके अंदर लैंग्वेज का मीनिंग दे रखा है रिलैक्स्ड, यानी कि आराम से। ठीक है, ड्रिफ्टिंग होता है मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चल रही है। पैटर्न होता है मेक पैटर्न्स, एक तरह के से पैटर्न्स बनाना। ट्विंकल होता है काम, शांतिपूर्वक। ठीक है, शांत एकदम से। ठीक है भैया, आपकी पोएम थी।